हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो हमारा नवंबर तक का टाइम जा चुका है। मैं कल से पढ़ लूंगा, मैं परसों से पढ़ लूंगा, मैं 2 घंटे पढ़ लेता हूं, मैं 15 मिनट पढ़ लेता हूं। नवंबर जा चुका है। दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं। 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट होंगे। इस बीच आपके कुछ प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे, इस बीच आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे होंगे। तो क्या इन बचे हुए 2 महीनों में किस तरह से हम लोगों ने पढ़ना है सो दैट कि जो आपका ड्रीम गोल है 95% 98% स्कोर कर सके, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया दीदी वाला काम नहीं है, ये कर लेना वो कर लेना, पता कुछ नहीं है, पेपर कितने हार्ड हो गए ये भी नहीं पता, बस अपने जमाने की बातें गाते रहते हैं। बच्चों को पढ़ा रहा हूं, हर एक सैंपल पेपर खुद से देख रहा हूं, पता है पेपर का लेवल किस तरह से बढ़ रहा है। तो बेटा जो भी बात होगी प्रैक्टिकल बात होगी। 10-15 मिनट की वीडियो होगी, 15 मिनट की वीडियो होगी, ध्यान से देख लेना बेटा। ये 15 मिनट आपके लाइफ सेवियर हो सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हो। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मोस्टली बच्चों के जो आ रहे हैं कि क्या सर इन लास्ट 2 मंथ्स में हो जाएगा। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं 2 मंथ में अगर मैं ठीक से पढ़ूं तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। न्यू सैंपल पेपर डरा रहे हैं, एडिशनल सैंपल पेपर एक्चुअल में थोड़ा सा था हार्ड, प्री बोर्ड अच्छे नहीं गए हैं, मिड टर्म अच्छे नहीं गए हैं, तो हम क्या करें। ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, फिजिकल कैसे पढ़नी है, न्यूमेरिकल कैसे करूं, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन समझ में नहीं आती, थ्योरी समझ में नहीं आती, ग्राफ समझ में नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल्स भी आ गए हैं सर, उसमें 30 नंबर कैसे लेने हैं, आप पर भरोसा कैसे करें, क्यों करें। ये सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं। सबसे पहले आपके लास्ट क्वेश्चन को उठाते हैं कि आपको पर भरोसा कैसे करें और क्यों करें। देखो बेटा, ये मेरा 2022 का रिजल्ट है। असद के 100 मार्क्स हैं, लहर के 100 मार्क्स हैं, सक्षम के 99 मार्क्स हैं, प्रिया के 99 मार्क्स हैं, ध्रुव के 99 मार्क्स हैं, ममता के 98 मार्क्स हैं। और ऐसे नहीं कि मैंने ऑफलाइन पढ़ाते थे, मुझसे ऑनलाइन ही पढ़ते थे, लाइक आप लोग जैसे मेरी वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो। ये मेरा 2023 का रिजल्ट है। 2021 में पेपर नहीं हुए थे, अदरवाइज मतलब हुए थे तो वो कोरोना बैच था, उसके 100 में दिखाऊंगा तो वो इतने वैलिड नहीं होंगे। ये प्रॉपर पेपर देके अच्छे मार्क्स लाने वाले बैच है, ठीक है। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी, बस ये वो आ नहीं सकती। कुछ नाम आपको दिखा रहा हूं, अगले साल आपकी फोटोज भी होंगी। तो अब की बार असद समीम के 100 मार्क्स आए थे, बेंगलोर के लड़के हैं। इसके अलावा सुब्बी के 100 मार्क्स आए हैं, वंशिका के 99 मार्क्स आए हैं, जानवी के 99 मार्क्स आए हैं, आशुतोष के 98 मार्क्स आए हैं, अंकित के 97 मार्क्स आए हैं। और आप लगभग हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको बच्चे बोलेंगे एज सीनियर मैं आपको सजेस्ट करूंगा पढ़ लो। बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं क्योंकि उन बच्चों ने लास्ट ईयर पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि सबके अच्छे मार्क्स आए होंगे, 1% स्टूडेंट्स वो भी होंगे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे। वो क्या है, एक स्ट्रेटेजी की वीडियो को भी आधर बीच में छोड़ के चले जाते होंगे, पढ़ना पुढ़ना नहीं है, हाँ चैनल सब्सक्राइब किया था, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करने भर से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। जैसे ये एक एक्शन प्लान की वीडियो, इसको पूरा देखना है और फिर उसको अप्लाई करना है, तब अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं कि हाँ सर लास्ट के 60 दिन 75 दिन आपको दिए थे, आपके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है। चलो, तो ये बात होगी बेटा रिजल्ट की। अब अगली बात पे आ जाओ। अब मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखी थी, आप देख सकते हो 2-3 महीने पहले वो वीडियो बनाई थी। उसके बाद सीबीएसई का एडिशनल सैंपल पेपर आया जो हर एक टीचर ने बोला मुश्किल है। अगर आप उसके क्वेश्चन को देखोगे ना तो आप 90% क्वेश्चन ये देखोगे कि सर ने जिन जिन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बोला है ना वही क्वेश्चन में पेपर में आए हुए हैं। सर जो जो टॉपिक बोला है ना, हाँ यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं ट्रस्ट करने को, ठीक है। पिछले सालों का रिजल्ट है, इस साल के जो मुश्किल पेपर दुनिया बोल रही है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो उन्हीं टॉपिक से आए जो मैंने बोला था कि हाँ सिर्फ ये पढ़ लेना। हर एक चैप्टर में से 2-2 3-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत हेल्प करेगी। वो होता है ना मिनिमाइज योर रिसोर्सेज मैक्सिमाइज योर डिसीजन, कम पढ़ के ज्यादा स्कोर करना, तो वो वैसी है, ठीक है। मैं आपको कम पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हर एक चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जो एग्जामिनर बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। आप उनको उसको जरूर देख लेना, उस वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या सर्च कर लेना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर। आगे आ जाओ। अब आगे बढ़ने से पहले एक टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वहां पर आपको मेरे बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ, प्रॉपर लिंक्स टाइम टाइम मिलते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है व्हाट्सएप पर होंगे, व्हाट्सएप पर हर कोई होता है। केमिस्ट्री गुरुजी भारत पंचाल के नाम से चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पर है होंगे मोस्टली, तो वो भी मुझे फॉलो कर लें। आपके कुछ भी स्टडी रिलेटेड डाउट होते हैं तो आप लोग मुझे बड़ा भाई मान के शेयर कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। देखो यार, आप जब मुझसे कनेक्ट करोगे ना तभी मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चलती है, तभी मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और सोल्यूशन लेके आता हूं, ठीक है। अब आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर पिछले कुछ टाइम से तो आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो। आप सबको पता है कि मैं एक जगह काम करता हूं, वहां पर एक पॉलिसी है जिसकी वजह से अलाउड नहीं है, अब वो जगह मैंने छोड़ दी है। अब मैं यूट्यूब पर फुल एंड एक्टिव हो जाऊंगा, और यस बीच में कुछ वीडियो स्पॉन्सर्ड होंगी। अगर मैं किसी की प्रमोशन कर रहा हूं, इट मींस बेटा जी आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है। मैं अगर यूट्यूब पे आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे 1-2 स्पॉन्सर्ड वीडियो भी करनी पड़ेंगी। मैं आपको फोर्स नहीं करता हूं, बस प्लीज उनमें मुझे कोऑपरेट कीजिए थोड़ा। चलिए आगे कम टू द पॉइंट। तो एक होता है गोल, एक होती है प्रोसेस। आपका गोल है 98%। अब इस गोल को माइंड में रख लो, कॉपी के पहले पेज पे रख लो, जो जिस जगह पर सबसे ज्यादा बैठे हो वहां पर वो गोल लिख लो, और फोकस करना है प्रोसेस पे। प्रोसेस आपको मार्क्स दिलाएगी। आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर आप ये सोचते हो ना कि यार मैं केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, ठीक है, 1 दिन पहले पढ़ूंगा 2 दिन पहले पढ़ूंगा, तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको बिल्कुल बेसिक करना पड़ेगा बेटा जी। वो जो प्रैक्टिस पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो 11th के बेसिक से आए हुए थे। और मैंने मतलब
मैं गारंटेड बोलता हूं पूरे यूट्यूब की किसी भी टीचर ने भाई बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए 11th के बेसिक की वीडियो नहीं बना रखी है कि हाँ चलो बच्चे 5-6 घंटे दें। जिन बच्चों की 11th वेस्ट हुई है वो सिर्फ 5-6 घंटे में अच्छा पढ़ के कैसे अपनी 11th को अच्छा कर सकते हैं, वो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखनी है। मैं इधर दिखा देता हूं, ये है ऑल बेसिक टॉपिक ऑफ क्लास 11th फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री। 15-15 मिनट के टॉपिक और नोट्स साथ में होंगे, ठीक है। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिजिटल नोट्स है, मजा आएगा पढ़ने में। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की वीडियो बना रखी है, पूरी ऑर्गेनिक 4 घंटे में बेसिक करा रखा है, ये जरूर देखना है। बेसिक से आपको स्टार्ट करना है, मेरी बात मान के चलनी है। अगली बात पे आ जाओ, आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। सीबीएसई कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाता जा रहा है बेटा। एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में आपको 15-20 तो नए नाम सुनने को मिलेंगे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। जो 3-4 साल पहले सीबीएसई पूछता था ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था, घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं आता था, अब वो सिस्टम चला गया। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं, आपको कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न को आप कैसे समझ सकते हो, सीबीएसई के 2 सैंपल पेपर हैं, एक मार्च अप्रैल में आया था और एक अभी रिसेंटली सितंबर में आया था। दोनों का डिटेल सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, उसको देखो, समझो सीबीएसई किस तरह क्वेश्चन डाल रहा है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। और आपको कोशिश करनी है कि डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको कंसेप्ट की। अब किस तरह से आप लोगों के पास डीप नॉलेज आ सकती है, सबसे पहले आप बेसिक देखोगे, ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छे से बेसिक अच्छे से करोगे बेटा। देखो 60 दिन है, इन 60 दिन को काउंटेबल करो, है ना। कोशिश करो कि 60 दिन के अंदर 120 घंटे आप पढ़ो। मतलब घंटे बहुत ज्यादा, बट 2 घंटे की मैं मान रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी दे सकते हो, केमिस्ट्री को देनी है, ठीक है ना। और कोशिश करो जो गोल्डन आवर है वो दो, मतलब जब बिल्कुल ब्लैंक हो, जैसे सुबह उठते हो, अभी तक नया डाटा नहीं गया है, उस टाइम पढ़ो, उस टाइम सेल्फ स्टडी करो। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका सिलेबस है बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का है, तो फिजिकल आपकी 23 मार्क्स की बन जाती है। पासिंग रेंज में आपको सिर्फ यही लेके चली जाएगी, इसको अच्छे से देख लो, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। डी&एफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी इसकी एनसीईआरटी ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री एनसीईआरटी ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं। आगे आ जाओ, ऑर्गेनिक हैलोल्केन हैलोलिन 6 मार्क्स का है, अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का है, अमाइन 6 मार्क्स का है, और जो आपका बायोमोलिक्यूल है बेटा जी, बायोमोलिक्यूल आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। तो ऑर्गेनिक आपकी सबसे ज्यादा 33 मार्क्स की और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। हर एक पोर्शन आपसे रिपीटेड रिवीजन मांगेगा, और आने वाले टाइम में मैं हर 8-10 दिन में कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ ना कुछ सीरीज लेके आऊं, सो दैट कि रिवीजन रिपीटेड होती रहे और तुम्हें ये लगे कि हाँ यार कोई है हमारे साथ पढ़ाने के लिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि बेटा जी अपना गोल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। एक अफर्मेशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जब हम लिख देते हैं ना एक चीज को, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो चीजें पूरी हो जाती हैं, है ना, हमारे माइंड में रहेगा। और कोशिश करो हर हफ्ते अपनी अपडेट दो उस कमेंट सेक्शन में आके, हाँ सर मैं इतना इंप्रूव हो गया हूं। अब एक भाई बहन की तरह जुड़ने का टाइम आ चुका है एक दूसरे के साथ, कि हाँ अब कनेक्टेड रहेंगे यार केमिस्ट्री के लिए। देखो आप बहुत सारे सोर्सेज पे डिपेंड करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है नहीं है डूब जाए। अपने सोर्सेज फिक्स करो और रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करो। आगे मूव करते हैं, तो बेटा जी आपके लिए चैप्टर वाइज 30 मिनट रिवीजन की वीडियो दे रखी है और शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। पूरे 18 पेज में पूरी केमिस्ट्री कवर करके, आई नो बहुत सारे बच्चों को स्टील नहीं मिले होंगे, बहुत सारे बच्चों को मिल भी गए होंगे। आज पक्का से मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, आज नहीं तो कल सुबह पक्का। सिर्फ 18 पेज में पूरी केमिस्ट्री दे रखी है भाई, उनको तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी किसी फंक्शन में, आजकल शादी ब्याह का बहुत सीजन है, जाते भी होंगे, तो कोशिश करो कि रेगुलर पढ़े जाए। उसमें पूरा मतलब क्या कहते हैं, गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है। बहुत थोड़े पेज में पूरी केमिस्ट्री समेट दी है, ठीक है। अगर 30 मिनट रिवीजन से आपको लगता है मेरा काम नहीं बन रहा, तो आपको चैप्टर वाइज वन शॉट देखना चाहिए, 1.5-2 घंटे का है, उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है बेटा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सर मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ना पढ़ लूं क्या? देखिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज एक संस्कृत लैंग्वेज जैसी है, जो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जो मैंने वन शॉट बना रखे हैं वो कोशिश करके थोड़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो जब आपको उस चैप्टर का ओवर आइडिया हो जाएगा, फिर आपको एनसीईआरटी समझ में आने लगेगी। मैं भी लाइन बाय लाइन करवा रहा हूं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, है ना, कि जनरली किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर्स की लैंग्वेज क्या होती है, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे भी। आगे बढ़ते हैं, डायमंड क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। डायमंड क्वेश्चन की 2 सीरीज है, एक तो प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी का मिक्सचर है और एक प्रॉपर एनसीईआरटी, हर एक चैप्टर के 30 एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। यस बेटा, अब मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। रीजन मैंने बता दिया कि पिछले कुछ टाइम से क्यों नहीं आ रहा था, अब आने लगेंगे। आई होप आप मुझे सपोर्ट भी करोगे। और एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को एग्जाम्पलर देखना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल से आपको बता दिया किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। अब आगे आ जाओ, फिजिकल जो है, फिजिकल में आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर लो, बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, है ना। अच्छा यहां पर मैंने ना हर एक चैप्टर की आपको फॉर्मुला शीट भी दे रखी है, आप सर्च कर लें फॉर्मुला शीट ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर। उससे क्या होगा कि आपको हर एक चैप्टर के एक पेज में ये वो हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट यूनिट, इंपॉर्टेंट ग्राफ या इंपॉर्टेंट लाइन जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो दे रखा है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में जाओ तो थ्योरीज जो है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी, उनकी एक लाइन एनसीईआरटी से पढ़ो, है ना। इसके अलावा KMnO4 K2CR2O7 की रिएक्शन करो। ऑर्गेनिक की जब भी बात आएगी बेटा, मैं हर बार ये बोलूंगा बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ चैप्टर वाइज, आपको वन शॉट करने पड़ेंगे। चैप्टर वाइज जब आप वन शॉट कर लेते हो,
हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हो, उसके बाद जाओ कंसेप्ट वाइज। मैंने कंसेप्ट वाइज सब कुछ करा रखा है, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, कंसेप्ट वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल करके प्लेलिस्ट होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें सारा नोमेनक्लेचर है, सारी की सारी नेम रिएक्शन एक जगह मिल जाएंगी। फिर सारे कन्वर्जन जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराते हैं ना बेटा, जो भी चीज डराती है उसको 2-3 बार पढ़ो, ऑप्शन यही है। आप ये मत सोचा करो कि एक बार में पढ़ के सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। एक बार पढ़ने से टॉप करना होता है तो हर एक ही टॉप कर जाता है ना, टॉपर सिलेक्टेड होते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं। आगे मूव करते हैं, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, कुछ एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, सोलिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि हैलोकेन हैलोनिन में से किसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है, हैलोनिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करते, 2 एल्डिहाइड कीटोन है ना, लाइक एसिटाल्डिहाइड है और एसीटोन है, उनमें से कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट शो करेगा, बताना एक बार कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चले आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। तो ऑर्गेनिक को आप इस तरह से पार पा सकते हो बेटा। आगे आ जाओ। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते होंगे कि सर मैं पढ़ता हूं बट भूल जाता हूं, मुझे ये नहीं पता मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया है, ये चैप्टर मेरा हो गया कि नहीं हो गया, पिछले वाले भूलते जा रहे हैं। तो बेटा ये चेक लिस्ट बना रखी है हर एक सब्जेक्ट की, ये भी आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अगर आप एक चैप्टर का वन शॉट कर लो, लिखो डन, नोट्स डन, क्वेश्चन बैंक डन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डन, एनसीईआरटी रीडिंग लगा दी डन, एनसीईआरटी क्वेश्चन और फिर यहां पर कंप्लीट। अगर ये सब कुछ हो जाता है इट मींस आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट है। वो ह्यूमन नेचर है कि अगर आप डर रहे हो तो वो है, कोई बात नहीं, और थोड़ा बहुत डर होना भी चाहिए, है ना, तभी थोड़ा ज्यादा अच्छे से आप लोग पढ़ भी पाओगे। आगे मूव करते हैं एक एवरेज वर्सेस टॉपर की। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, यहां तक तो बहुत कम ही आएंगे, ठीक है। अगर आप एंड तक आए हो तो मैं आपको बताता हूं एक एवरेज में और टॉपर में क्या डिफरेंस होता है। एवरेज सिर्फ टॉप करने की सोचता है और वो सोचकर करता भी है, सोचता है और करता है। एवरेज बच्चे जो होते हैं सिर्फ स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लेते हैं, 50 स्ट्रेटेजी की वीडियो। स्ट्रेटेजी की वीडियो का मतलब पढ़ाई करना नहीं होता। स्ट्रेटेजी अगर आपने देखी है उसको एग्जीक्यूट भी करना है, स्ट्रेटेजी देखनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई भी करनी है। और बहुत अच्छा रहेगा आप एक टीचर की स्ट्रेटेजी देखो, वो आपको बता पाएंगे कि हाँ यार इस पोर्शन को इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ इस पोर्शन में एक्चुअल में इतना टाइम लगना है, भैया दीदी ने तुम्हें कह देना ऐसे एनसीईआरटी कर लेना, ऐसे सैंपल पेपर कर लेना। अरे भाई करके तो देखो एक बार सैंपल पेपर, करके तो देखो एक बार सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी करके देख लो। आपने तो कह दिया 1 घंटे में एनसीईआरटी हो जाएगी, वो क्या है, वीडियो बनानी है ना, थोड़ी देर में फिर फिजिक्स की स्ट्रेटेजी भी डालनी है, हर चीज की तो स्ट्रेटेजी डालनी है, कमाल कर रखे हैं। बट एक्चुअल में वो नहीं हो पाता। बच्चों को वो वीडियो देख के फील गुड आ जाती है बट एक्चुअल में वो नहीं बन पाता। वो जब करते हैं या टीचर साथ में कराता है तब फील आती है। ये सब चीजें मैं साथ में कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, वन टाइम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बेटा वन टाइम सिलेबस कंप्लीशन से नहीं होगा, आपको मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी। आपके पास 60 दिन है, कोशिश करो आपकी 6-7 बार रिवीजन हो जाए। आप वन शॉट वो देखो वीडियो एक बार देख ली उसके बाद नोट्स बार बार पढ़ो यार, बार बार पढ़ो, एक लाइन आपको पढ़ी जानी चाहिए। 18 पेज में क्या ही होता है, कितनी बार पढ़ लोगे इसको, तो तुम लोग पढ़ो अच्छे से। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 18 पेज से डाटा आपको ओवर आइडिया हो जाएगा चैप्टर क्या जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आपको देखने हैं। उसके बाद है एवरेज बच्चे सिर्फ वन शॉट देखेंगे, बट सिर्फ वन शॉट से नहीं होगा। वन शॉट के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी करनी है, सैंपल पेपर भी करने हैं, है ना, सो दैट आप नए पेपर पैटर्न में ढल जाओ, ऑन टाइम पेपर कंप्लीशन करना सीख जाओ। एवरेज बच्चे इनकंसिस्टेंट रहते हैं, कभी पढ़ लिया कभी छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, एक दिन स्ट्रेटेजी की वीडियो आ गई, मोटिवेट होकर पढ़ लिया फिर गायब। ऐसा नहीं है, चाहे कुछ भी हो आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है, छोटी सी डायरी लगाओ और शाम को लिखो क्या मेरा आज का दिन यूजफुल था। बेटा आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हो इन लास्ट के 60-70 दिन अच्छे से पढ़ाई करके। ये टाइम बीतता जा रहा है, इसको अच्छे से यूज कर लो। और लास्ट पॉइंट, अच्छा सेकंड लास्ट पॉइंट है, जो बच्चे ढूंढ रहे हैं एक अच्छी सैंपल पेपर की बुक, तो मेरी एक सैंपल पेपर की बुक है जो बिल्कुल हर एक नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है और उसमें प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर भी हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं, नए सैंपल पेपर भी हैं और बिल्कुल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर की भी बुक है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखो, बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ। कोशिश किया करो 1 आवर डेली एक्सरसाइज करो, फिजिकली फिट होगे तो मेंटली भी फिट अपने आप हो जाओगे, माइंड की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ेगी। और 2 चीजें के याद रखना बेटा, मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि अगर हम किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात साजिश में लग जाती है उसको मिलाने में। अगर आपने सोच लिया ना मुझे 95%, 98%, 100% लेके आने हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपना गोल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो। और कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। केमिस्ट्री में हर वो चीज जो तुम्हारे 100 मार्क्स दिलवाने के लिए जरूरी होगी वो सब कुछ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। इन दी एंड बस एक हैंडफोल्डेड रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, है ना, लाइक करो या ना करो, बस इसके शेयर कर देना सो दैट उसका भी भला हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द जिस पोर्शन में प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताओ। जितनी भी वीडियो है इस चैनल पे हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे, हर एक क्वेश्चन का आंसर करो, तब पता चलेगा तुम कितना पढ़ रहे हो। बहुत ख्याल रखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।